नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस गीता ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। हम लोग यहाँ पर हर सोमवार को गीता का अध्ययन करते हैं और ये हमारा अध्याय चल रहा है 4 यानी कि ज्ञान योग। ज्ञान योग इतना इम्पोर्टेंट है। ज्ञान हमारे जीवन में जब तक नहीं उतरेगा तब तक हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर ज्ञान हम दूसरों के लिए नहीं, ये ज्ञान योग हम अपने लिए समझ रहे हैं। आगे का जो श्लोक आप आज सुनेंगे, राग मोह क्रोध, हम ये सब शब्दों को सुनते हैं और समझते हैं ये क्या है। ये सिर्फ शब्द भर ही है, लेकिन जब तक इनको समझने का ज्ञान हमें नहीं पता होगा तब तक हम इसे अपने आप में भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हम हमेशा दूसरों में ढूंढते रह जाएंगे। तो ये जो पूरा ज्ञान योग है या ये पूरा जो गीता का ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन विषाद में थे और उस विषाद से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण, जहाँ पे अर्जुन को शरीर के रूप में जानते हैं और श्री कृष्ण जो है आत्मा के रूप में। और इस ज्ञान से इस गीता ज्ञान से हम यही समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हमें ये ज्ञान आत्मा के स्तर पे जानना है। तभी हम इसको अपने जीवन में उतर पाएंगे और उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जिसे हम कृष्णा कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो फ्रेंड्स, मेनका जी हमारे साथ हर सोमवार को जुड़ती है इस ज्ञान को साझा करने के लिए। तो मैं मेनका जी को इनवाइट करूंगी आज के इतने प्यारे श्लोक को हमें समझाने के लिए। जब मेनका जी मुझे बताती है कि ये वाला श्लोक आज मैं बताने वाली हूँ तो मैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ, उसको और ध्यान से समझने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू मेनका जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरी मंडे। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और गीता ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए। और आप सबके माध्यम से मैं हमेशा कुछ न कुछ सीख ही रही हूँ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। इसके लिए भी आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं अध्याय 4, जो कि है ज्ञान विभाग योग। ज्ञान योग हम पहले भी करते हैं, अध्याय 2 ज्ञान योग है, जहाँ भगवान ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है कि हम कौन है, मूल रूप से हम क्या हैं। अगर वो हम जान लेते हैं कि अगर मूल रूप से हम कौन है क्या है, तभी हमारे विषाद कम हो जाता है, शोक कम हो जाता है हमारे जीवन से। और फिर उसके बाद में अभी इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो जन्म और मृत्यु को भी तत्व से जान लेता है वो भी एक ज्ञान है। और उस ज्ञान को पा करके भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो कैसे है? जब हम भगवान के जन्म और मृत्यु को जान लेते हैं तत्व से, पूरे अपने अनुभव से, तो हम भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। दिव्यता को जान के हम लोअर में नहीं रहते हैं, हायर को जान के लोअर में नहीं रहते हैं। तो दिव्यता को जानने के बाद में हम भी उसी दिव्यता को ग्रहण करते चले जाते हैं, उसी की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है। फिर हमारा संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। यही आसक्ति है जो भगवान अध्याय 2 से लेके 18 तक हमें आसक्ति के बारे में ही समझाते हैं कि आसक्ति कितनी बड़ी चीज है कि उसे अगर छोड़ दो, बस उसे समझना जरूरी है कि हम आसक्त कहाँ होते हैं। अगर हम वो समझ लें तो छूट ही जाएगा। जब तक हम उसे नहीं समझते हैं कि हम आसक्ति में है या नहीं है, हम कहाँ कहाँ आसक्त हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे में राग आ रहा है, उसके लिए हम कभी कभी, जैसे कभी हमारे स्वभाव में क्रोध आ जाता है, तो उस क्रोध का कारण भी राग ही है, आसक्ति है। अगर हम उसे थोड़ा अपना स्वयं का स्वाध्याय करें, विश्लेषण करें कि आज मुझे क्रोध आया तो क्यों आया, तो आपको पता चलेगा हर चीज का कारण।
आसक्ति ही है। तो अध्याय 2 से लेके अध्याय 18 तक भगवान आसक्ति के बारे में ही समझा रहे हैं कि ये कितना बड़ा टॉपिक है भगवान की। संसार में हर कोई कहीं ना कहीं आसक्ति में है, किसी न किसी रूप में, किसी कर्म में, किसी नाशवान वस्तु के प्रति आसक्त है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ आसक्त हैं। जब हम इसे अपना स्वयं का जब स्वाध्याय करना शुरू करेंगे तभी हमें ये बात का पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ आसक्त हैं। और जब हमें पता चलेगा हम कहाँ कहाँ आसक्त है और हम उसे देखना शुरू करेंगे तो छूट तो अपने आप ही जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसे जानने की और देखने की आवश्यकता होती है। छोड़ने की कभी कोशिश करने की जरूरत ही नहीं होती है कि हमें ये चीज छोड़ना है और ये चीज पकड़ना है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होती है। बस अपना स्वयं का दृष्टा बनने की आवश्यकता होती है। तो जो हमने अध्याय 4 के जो लास्ट वीक किए थे 4 श्लोक, उनको थोड़ा सा वर्णन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें भी भगवान बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ आसक्त हुए, और उस आसक्ति की वजह से ही है कि हमें अपने जन्मों का पता नहीं चलता है, पुराने जन्मों का। लेकिन भगवान को पता है। क्यों? क्योंकि भगवान में वो आसक्ति नहीं है, हम में आसक्ति है। इसीलिए नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्त होना और कहीं पे भी कुछ अपने रिश्ते में भी आसक्त होना, तो हमें अपने पूर्व जन्मों का पता नहीं चलता है। चलिए ये श्लोक से हम रिवीजन करते हैं जो लास्ट वीक किए थे कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि हे अर्जुन कि बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं तुम्हारे और मेरे। तान्य हम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूँ। न तुम वेद, तुम नहीं जानते हो हे अर्जुन। परंतप, जिसको इतना मतलब परंतप इतना तप किया है फिर भी वो नहीं जानता है अपने सभी जन्मों को, कारण कि वो कहीं न कहीं आसक्त है। अर्जुन तो अपनी धनुर्विद्या में भी आसक्त थे कि मेरे जैसा धनुर्धर भी कोई नहीं है। तो वो भी एक अपनी विद्या के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति भी वो आसक्त थे। तो आसक्त वही है, हमें जानना होता है आसक्त है और उसे जानने में सिर्फ बने। तो और जब हम आसक्ति से मुक्त हो जाए नाशवान चीजों के प्रति और अपने रिश्तों में भी जहां हम आसक्त है, जब मुक्त हो जाएंगे तब हम भी अपने सभी जन्मों को जान पाएंगे। अपने स्वयं के भीतर हम स्वयं को जान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, भारत अर्जुन का नाम, कि हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, क्षति होती है, तब तब मैं उस धर्म की उत्थान के लिए अपने आप को प्रकट करता हूँ, अपने आप का सृजन करता हूँ। कि हानि धर्म की होती है क्यों? क्योंकि कुछ अराजकता फैल जाती है, लोग धर्म से भटक जाते हैं, सच्चाई के मार्ग से भटक जाते हैं, तब धर्म की हानि होती है। जब सच्चाई की हानि होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है, तब उस धर्म को फिर से भगवान रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, की साधुओं की यानी कि जो साधक है, साधु यानी साधक, जो साधक है उसकी रक्षा के लिए, करने के लिए, और जो दुष्कृताम, जो कुछ भी बुरे कर्म चल रहे रहते हैं उनका विनाश करने के लिए। धर्म
स्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए तो भी रोती रहती है। संभवामि युगे युगे, मैं खुद को युग युग में प्रकट करता हूँ, जन्म लेता हूँ। साधकों की रक्षा के लिए, बुरे कृत्य जो है उनका विनाश के लिए, जो भी बुरे कृत्य करते हैं, पहले तो जो कर्म होते हैं उनके द्वारा उनका विनाश करते हैं, उन्हें सही मार्ग बताते हैं, अगर नहीं चलते हैं सही मार्ग पे तो उनका भी विनाश करते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनका। धर्म की स्थापना करते हैं हर युग में। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेव यो एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म दोनों को जान लेता है तत्व से, अपने अनुभव से, भगवान के जन्म को जानना और वो किस तरह से कर्म करते हैं उन्हें तत्व से जान लेना, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने अनुभव से, स्वयं से ये जान लेना कि भगवान किस तरह से जन्म लेते हैं, जन्म का कारण क्या है, और वो जो जन्म के बाद में इस भौतिक शरीर के द्वारा किस तरह से कर्म करते हैं, उस कर्म को जान लेना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये लाइन कैसे हुआ बीच में? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, और वो कभी भी मृत्यु के बाद में फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जब भगवान के इस दिव्य कर्म और को जान लेते हैं तो वह अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है ऐसा? ये किसी का शायद कोई अपना उस पे कुछ लाइन वगैरह किसी के थ्रू हो रहा है। आप लोग तीन ही लोग हैं। हाँ हाँ, नहीं, इससे पार्टिसिपेंट्स के थ्रू भी हो जाते हैं। ओके, आज का श्लोक हम पढ़ते हैं। वीतराग, यस, जो कोई भी पढ़ना चाहे वो पढ़े। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत्वा भूमागता। राग भय और क्रोध से रहित मनमय मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हाँ, जैसे अभी पहले श्लोक में हमने देखा था, जो वीत राग जो भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जान लेता है। जब भगवान को हम तत्व रूप से ही जान लेते हैं तो हमारे में वीत राग भय क्रोध ये सभी समाप्त हो जाते हैं। हम उन सब से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिव्यता को जान लिया, अपनी स्वयं की दिव्यता को जान लिया। जब उस दिव्यता को जान लेते हैं तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है, न के बराबर होती है। और मन मेरा मामुपाश्रिता, अपने मन में मतलब भगवान कहते हैं मुझ में ही, मेरे में ही आश्रित होता है, वो सिर्फ मेरे को ही धारण कर लेता है। फिर दिव्यता को जान के और ऐसे लोअर नेचर से मुक्त होके वीत राग भय, और जब राग क्यों होता है? वही आसक्त, नाशवान चीजों के प्रति आसक्त होना,
उसी का रहने से ही हमारे में भय होता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज से इतनी आसक्ति कर ली किसी वस्तु से कि हमें उसके खोने का भय हो जाता है। सभी चीज का कारण राग ही है। और हमने किसी चीज की कामना की, इच्छा की, राग किया उसके लिए, और वो हमें नहीं मिला तो हमें क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो अगर हम एक चीज आसक्ति को समझ लें तो हम भय से भी मुक्त हो जाएंगे और क्रोध से भी मुक्त हो जाएंगे। और जब भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तो मन माया वो मुझ में ही स्थित हो जाते हैं और मुझको ही धारण कर लेते हैं। बहु ज्ञान तपसा, ये और फिर वो अपने ज्ञान के तप से पूता मत भाव मागता, कि वो मेरे ही भाव को हमेशा प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान पहले भी हमने देखा है अध्याय 2 में, मूल रूप से अपना स्वयं का ज्ञान। यहाँ पे वही फिर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान तपसा, कि उसी ज्ञान में तप जाना, अपने अनुभव को जानना, तपना, अपने ध्यान के अनुभव से जान लेना, मुझे अपने तत्व से उसका ज्ञान कर लेना। और जब भगवान का तत्व से अपने ध्यान साधना के द्वारा हम ज्ञान कर लेते हैं तो फिर हम मेरे ही भाव को, मतलब वो मेरे में ही स्थित हो जाता है, मेरे भाव में स्थित हो जाता है, मतलब उसका इंटेंशन पूरा प्योर हो जाता है। भाव जैसे भगवान के क्या भाव होते हैं वैसे ही भाव में वह स्थित हो जाता है। अपने ज्ञान के तप से वो भगवान को अपने अनुभव से जान लेता है और वो जान लेता है कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं, वो परमात्मा क्या चाहता है, किस तरह के कर्म चाहता है। अगर वो कर्म हम करने लग जाते हैं तो फिर हम उसी में स्थित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना, जब अपने इंट्यूशन हम पूरी तरह से सुनने और समझने लग जाते हैं तो हम हमेशा कहीं पे भी इधर उधर नहीं भटकते हैं, अपने में ही स्थित रहते हैं। तो यही बात है कि वो मेरे ही भाव में स्थित हो जाता है, वो कभी भी कहीं भी नहीं भटकता है, किसी भी राग में नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई भय नहीं, क्रोध नहीं। तो हमेशा अपने ज्ञान पे भरोसा करते हुए अपने को ध्यान के द्वारा भगवान को तत्व से जानना, पहले अपने स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना, और फिर उसी में ही स्थित हो जाना। इसमें एक श्लोक में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के छोटी सी स्टोरी के बारे में बताती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, खिलौनों के प्रति उनकी कितनी आसक्ति होती है ना। वो कहते हैं ये मेरा खिलौना है, ये तेरा खिलौना है, इसमें ये भावना रहती है। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनमें पैसों के प्रति आसक्ति हो जाती है। यहाँ मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, यहाँ काम करूंगा, ये बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मुझे मिलेगा। तो उनमें पैसे, फिर उनके में खिलौने के प्रति कोई, वो उनके खुद के ही टॉय होते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं, उनमें उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, वो छोड़ देते हैं उन लोग को और फिर वो पैसों के प्रति भागते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं जो मेरे भाव को जान लेता है फिर वो इन सब से मुक्त हो जाता है। यही बात है कि जिस तरह से हम हायर में चले जाते हैं फिर छोट जो लोअर होता है उसमें हम बहते ही नहीं है। हम देखते हैं कि हाँ ये हमारा समय नष्ट करेगा, हम उनके दृष्टा बन जाते हैं। तो ये चीज, जैसे वही खिलौने वही बच्चा, लेकिन उसके लिए अब वो काम का नहीं है क्योंकि वो उससे और हायर में चला गया, वो पैसों में पता चला गया। वैसे ही कोई साधक जब परमात्मा में स्थित हो जाता है तो फिर वो लोअर में नहीं भटकता है। तो अपने आप को हायर में स्थित करना है, हमें कभी भी लोअर में नहीं भटकना है। चलिए आगे का ये एक श्लोक देखते हैं। यस, जो कोई भी पढ़ना चाहे अपना हैंड रेस करे।
किसी का नहीं है। मीनू जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए मीनू जी। ओके। ये यथा मां प्रबदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये श्लोक है टिट फॉर टैट, कि जो मेरे को जैसा व्यवहार से जानेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। जिस भाव से, ये यहाँ पे फिर से वही इंटेंशन की बात आ रही है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो मुझे, ये यानी जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, प्रपद्यन्ते यानी कि मेरी शरण में आते हैं, जो जिस जिस भाव के साथ मेरी शरण में आते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूँ या उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते, तो सभी लोग मेरे ही जो भी कर्म करते हैं वो मेरे ही को देख के करते हैं, मेरे ही अनुसार करते हैं या मेरे को देख के करते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि सभी मनुष्य मेरे को ही देखकर ही सभी कार्य करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भाव जरूरी है कि जो जिस भाव से भगवान को पूजते हैं, जैसे भगवान है अर्जुन, उन्हें पहले अपने सखा रूप में जानते हैं, अपने भाई अपने दोस्त के रूप में जानते हैं, लेकिन जब युद्ध में उन्हें अपना साथी के लिए बनने का उन्हें प्रार्थना करते हैं तो वो अर्जुन का साथी भी बन जाते हैं। तो ऐसे तो वो भगवान है, पूरी सृष्टि के पालन करता है, और एक सारथी के रूप में भी वो स्वीकार कर लेते हैं वो पद। वो चाहते तो एक अपने स्वयं के द्वारा वो युद्ध अकेले ही लड़ सकते थे, लेकिन भक्तों की जो जिस रूप में उन्हें भजता है उसी रूप में वो उपस्थित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने उन्हें सारथी के रूप में भजा और वो सारथी बन गए। कि वो कहते हैं सबरी ने झूठे बेर खिलाया उस भाव से कि भगवान को वो बेर कोई भी खट्टा ना जाए या कड़वा ना जाए, तो भगवान ने उनके झूठे बेर भी खाए। तो ये यहाँ पे है कि उनका हर जगह इंटेंशन देखते हैं भगवान की, आप क्या इंटेंशन से उन्हें भजते हैं। यही बात हमारे ध्यान पे भी लागू होती है। हम ध्यान करते हैं डेली, तो हम क्या इंटेंशन से ध्यान करते हैं, ध्यान का हमारा उद्देश्य क्या होता है। ध्यान का उद्देश्य हमारा अपने स्वयं को पाने का है, या हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं, वैसा इफेक्ट। तो जिस तरीके से लोग ध्यान करेंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा। अब चक्रास ध्यान कर रहे हैं तो वो चक्रास ही बैलेंस होंगे, वहां आपको परमात्मा कैसे मिलेंगे, अपना स्वयं का दर्शन कैसे होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा अगर चक्रास का मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे भी है कि हम ध्यान भी क्या इंटेंशन में बैठ के करते हैं, बहुत बड़ा है। कर्म से बड़ा हमारा इंटेंशन है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम इंटेंशन क्या रख के कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कि जो जिस भाव से काम करते हैं मैं उन्हें उसी भाव में फिर मिल जाता हूँ। चक्राज हीलिंग का करेंगे तो चक्राज ही हीलिंग होएगा, फिर वहां परमात्मा का दर्शन नहीं होएगा। तो सभी जगह, हर बड़े से छोटी जगह अगर हम अपना ध्यान करते हैं, अपने स्वयं को पाने का उद्देश्य रख के ध्यान करते हैं, तो हम अपने स्वयं को पाएंगे, अपना स्वयं का आत्मदर्शन करेंगे। तो सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं।
क्योंकि हम सभी में वही है। नेक्स्ट श्लोक 14-13, सॉरी 4:13। यस फ्रेंड्स, ओके, नोबडी? Can I read? यस सरिता जी। यस यस। Yeah. Hi, Haribol. चतुर्वण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्वं कर्तारम् अव्ययम्। थैंक यू। कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जो चतुर्वर्ण है, 4 वर्ण दिए गए हैं वेदों में, उन सभी जो 4 वर्ण है, उन सभी को गुण कर्म के विभाग से बांटा गया है, न कि जन्म के हिसाब से। जिसका जैसा गुण है और जो उस गुणों के हिसाब से कर्म कर रहा है, उस विभाग के अनुसार वेदों में 4 वर्ण को बताया गया है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अविद्य कर्तारम अव्ययम। तो जो इसमें, जिसके अनुसार तस्य कर्तारम अपि, कि ये सभी कुछ मेरे द्वारा ही किया गया है, 4 वर्णों का जो सृजन किया गया है, वो उसका कर्ता भगवान स्वयं ही है। माम मेरे द्वारा किया गया है, और लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया है। जो गीता का ज्ञान है वो भी कृष्ण के द्वारा आया हुआ है, ब्रह्म के द्वारा आया हुआ है। तो भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं, या गीता में जहां कहीं भी मैं आता है तो वो यही कहते हैं कि उस पर ब्रह्म के द्वारा, वो मैं वही है। कि कृष्ण भी यही कहते हैं कि वो मेरे द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा हुआ है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। और अव्ययम, मैं अविनाशी हूँ। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ सृजन, पूरी सृष्टि का सृजन होने के बाद भी मैं अव्यय हूँ, मेरा कुछ भी नहीं घटता, किंचित मात्र भी नहीं घटता, क्योंकि मैं उसमें लिप्त ही नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। वैसे ही हमें भी इसी भाव को समझते हुए कर्म करते रहना चाहिए। और इसमें पहली लाइन में जो आया है कि जो वेदों में 4 वर्ण दिए गए हैं, इन्हीं 4 वर्णों के द्वारा विभाग दिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी अप्रिय घटना या कहीं पे भी किसी में भी अद्वेष की भावना ना आए, कि कोई किसी से द्वेष ना करे। कि राजा के यहाँ पे भी उसका पुत्र हो, राजा का पुत्र हो करके भी वह उस वीरता से युद्ध नहीं लड़ता था, वह भी ब्राह्मण बन जाता था, योग में स्थित होके वो भी ब्राह्मण बन जाता था। तो पहले के समय में उन्हीं 4 गुण के हिसाब से उनके कर्म होते थे। जैसे पत्री जी ने भी बताया है अपनी गीता में कि इसको, कि गुण के हिसाब से कर्म होते थे। कि जो शूद्र होते थे, तमोगुणी होते थे, वो हमेशा थोड़े लेजी होते थे, तमोगुणी, तो उन्हें शूद्र कहा गया था। चाहे वो किसी भी परिवार में, कुल में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो उसी तरह से। और रजोगुणी जो वैश्य होते थे, जो मनी माइंडेड होते थे, व्यापार करते थे, उन सबको रजोगुणी कहा गया।
उन गुण के हिसाब से जो व्यापार करते थे उन्हें रजोगुणी कहा गया। वैश्य के क्षेत्र में आए वो, और जो क्षत्रिय थे वो थोड़े सात्विक और थोड़े रजोगुण दोनों प्रकृति के थे। जो क्षत्रिय थे उनमें सात्विकता थी, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन किसी लोअर पे नहीं करते थे, जहां जरूरत होती थी वहीं करते थे, लेकिन उनमें जीत का जोश बहुत होता था। इसके लिए उनमें रजोगुण भी था प्लस सात्विकी था। और जो स्पिरिचुअली जो लाइन में थे, जो योग में स्थित थे, उनमें सात्विकता और निर्गुणता दोनों थी। तो उन्हीं विभाग के अनुसार ही ये वेदों में उनके हिसाब से, ये जन्म के हिसाब से, ये बहुत बाद में आया है कि जन्म के हिसाब से हम उन्हें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वैसे मानते हैं। ऐसी व्यवस्था भगवान के द्वारा नहीं हुई है। जन्म के हिसाब से, गुण और कर्म के हिसाब से व्यवस्था हुई है गीता और वेदों के अनुसार, और उन्हीं के अनुसार ही कर्म करना अपने आप को। जैसे भगवान बताते हैं कि मेरे द्वारा कर्म होता है, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। तो हमें भी अपने हर कर्म में अपने आप को अकर्ता मानना है, कर्म करते हुए अकर्ता में रहना। तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा जब हम ये मानेंगे कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। तो उस कार्य में चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे अच्छा हो, चाहे वो बिगड़ जाए, तो हम कभी भी अव्ययम, कभी भी हम दुखी भी नहीं होंगे उसमें, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से हम कार्य कर रहे हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं कि मैं कभी भी, मैं उसमें अविनाशी हूँ, मुझे अविनाशी जानो। तो ये चीज जब हम अपने पे लेके करते हैं, मैं गीता को ऐसे ही समझती हूँ, तो मैं उसका वैसे ही विश्लेषण भी कर रही हूँ कि हमें भी उसी हिसाब से जीना चाहिए जो हमें भगवान कर रहे हैं। हमें भी तो वही जानना है ना, दिव्य भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जानने हैं। तो उसी को ही हम जानते हैं कि भगवान किस तरह से कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे ही करना है। और ऐसा करने से, अपने आप को माध्यम मानने से, हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं, किसी तरह का सोच नहीं होता है। तो हमारे लिए अव्यय वही है। नेक्स्ट श्लोक। यस रितु जी। जो पति सर की बुक है, हाँ। तो इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा इसको, इस वाले श्लोक को, जो इससे पहले वाले श्लोक थे, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ उसमें से भी। हाँ हाँ जरूर। तो यहाँ पर जो अभी हमने किया था 4.11, उसमें हाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। जो श्लोक था, ये यथा माम प्रप्रदन्ते तान् स्वथैव भजाम्यहम्। 4.11 किया था ना हमने जो। हाँ। हाँ, तो इसको यहाँ पे उन्होंने कहा है श्री कृष्ण का मतलब है ध्यान। इसे हम हाँ। किसी व्यक्ति विशेष से ना समझें। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि ये बात हमें बार बार याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का मतलब है ध्यान। इस श्लोक में जब जब मैं का प्रयोग हुआ है, तब तब वहां पे उसका अर्थ है ध्यान। ध्यान यानी कि हमें आत्मा के स्वरूप से, इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण जो है वो आत्मा का स्वरूप है, जरूर। और अर्जुन जो है वो शरीर के रूप में यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। तो जो जिस भी प्रकार से मेरी सेवा करे, यानी ध्यान की सेवा करे, उसे मैं ध्यान उसी प्रकार का अनुग्रह करता हूँ। तो श्री कृष्ण के समान ध्यान योग सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझकर उसका आचरण करने पर हम भी ध्यान योगी बन सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का मतलब ध्यान समझकर उसे हम किस प्रकार देखेंगे, उसका निर्णय भी हमें ही करना है। हमारी अज्ञानता हमें ध्यान से ही दूर ले जाती है। हम ज्ञान से ध्यान को करीब लेकर आ सकते हैं। हाँ, हम ज्ञान से ध्यान को कहते करीब हैं, ला सकते हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी किसी भी मार्ग पर चले, कितने ही जन्म बिताए, अंत में सब मेरे ध्यान मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, जो बाद में भी आएगा ध्यान योग। यस।
तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मनुष्य को ध्यान मार्ग पर आना ही है, ध्यान साधना करनी ही है, मैं आत्मा हूँ ये ग्रहण करना ही है, नहीं तो जन्म मरण के चक्र में घूमते ही रहेंगे। बिल्कुल। जो ज्ञान बोले हैं, जो ज्ञान का तप के द्वारा मुझे जानना, तो वो ध्यान ही मार्ग है। तो उसमें तपना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है। तपना मीन्स ध्यान करना जरूरी है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हम स्वयं के प्रति जागृत नहीं होंगे, और जब स्वयं के प्रति जागृत नहीं होंगे तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और ध्यान के द्वारा ही, ध्यान साधना के द्वारा ही हम स्वयं को पा सकते हैं, और उस ज्ञान को, तत्व को अनुभव से जानना, भगवान को, वो भी हम ध्यान के द्वारा ही जान सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए ध्यान करना, और अपने आप को तत्व से जानना, भगवान को तत्व से जानना। तो हम उनके, वो किस तरह से कर्म करते हैं तो हम जान लेते हैं, तो हमारी भी कर्मों के प्रति सजगता बढ़ जाती है, और हम जन्म कर और मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं। वरना हम मोक्ष का रास्ता हमारे लिए लंबा ही रहता है ध्यान के बिना। यस रितु जी। 4.13 हाँ। जो जिसमें उन्होंने 4 वर्ण के बारे में बताया है, वहां उन्होंने विवरण दिया है कि हमें याद रखना चाहिए जहां जहां पर यहाँ मैं या मई का उपयोग हुआ है वो ध्यान और आत्मा के ही सूचक है। मैं यानी कृष्ण जो कह रहे हैं, वो कृष्ण जो है वो आत्मा के ही सूचक है। हाँ। वह लेश मात्र भी कृष्ण नामक कोई व्यक्ति का सूचक नहीं है। हाँ, पूरी भगवत गीता में हर जगह यही आया है, भगवान उवाच। कहीं पे भी ये नहीं आया है कि कृष्ण उवाच। अर्जुन उवाच आया है, धृतराष्ट्र उवाच आया है, संजय उवाच आया है, लेकिन कृष्ण उवाच कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण सिर्फ एक वहां माध्यम है, सारा कुछ उस पर ब्रह्म से आया हुआ ज्ञान है ये। तो इसके लिए जहां कहीं भी मैं आता है वो परमात्मा के द्वारा ही आया हुआ ज्ञान है, कहीं पे भी कृष्ण उवाच नहीं आया है पूरी गीता में। यस। यहाँ वर्ण का मतलब है रंग, मनुष्य के आभा मंडल का रंग, ऑरा। हाँ। और आभा मंडल का मतलब है मनोमय कोश, अर्थात एस्ट्रल बॉडी जो हमारी है, एस्ट्रल। आत्मा की उन्नति के अनुसार ऑरा के रंग बदलते रहते हैं। बिल्कुल। आभा मंडल का रंग जब मन क्रोधित होता है, क्योंकि हम ये जो हमने अभी जो श्लोक किया था 4.10, उसमें भी था कि राग क्रोध, हमें आसक्ति को ही छोड़ना है, तभी हम इन चीजों को छोड़ पकड़ पाएंगे। पाएंगे। हाँ, तो आभा मंडल का रंग जब मन क्रोधित होता है तब काला गंदा लाल भूइष्ठ हो जाता है, और जब मन नीचत्व में पड़ जाता है तब काला गहरा हरा रंग हो जाता है। इन रंगों को शूद्र वर्ण और तमोगुण अभिवर्णित किया गया है। ये तमोगुण के ही वर्ण कहे गए हैं। बिल्कुल। अंधेपन में मैं ही सत्य हूं ऐसा वादन करने पर काला केसरिया रंग हो जाता है। और इस ये अहंकार का रंग है। अहंकार, इस रंग को, काले रंग को वैश्य वर्ण रजोगुण अभिवर्णित किया गया है। हाँ। जो नेम एंड फेम के पीछे, जिसमें रजोगुण में, जिसे हम लोग जिसको समझते हैं कि जो लोग नेम और फेम के पीछे हैं वो रजोगुण में ही है, बिल्कुल। तो इस वर्ण से उनको वो सूचित किए जाते हैं। हाँ। जब मन मुझे नहीं पता ये स्वीकार करते समय निर्मल नीरा रुग्ण रंग का हो जाता है। हाँ। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होने पर वायलेट रंग ले लेता है, और मुमुक्षु जैसा बदलकर तीव्र सत्य शोधन प्राप्त होने पर इंडिगो रंग ले लेता है। इन रंगों को क्षत्रिय वर्ग, सात्विक वर्ण अभिवर्णित किया गया है।
जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि इसे जान लेने पर पीला स्वर्ण रंग ले लेता है। इस हाँ, लिंग को ब्राह्मण वर्ण, शुद्ध सात्विक या निर्गुण अभिवर्णित किया गया है। जब हम लोग शुद्ध कपड़ों में अगर पूजा पाठ करते हैं तो पीले कपड़े जो पहनते हैं, तो आज वो पहन समझ में आता है कि उसका कारण हाँ, कारण क्या है, सही है। दिव्य चक्षु के द्वारा ही योगी इन रंगों को मनुष्य में देख पाते हैं। अंतः गुण के अनुसार बाह्य कर्म सदा व्यक्त होता ही रहता है। बाह्य कर्म के अनुसार अंतः गुण बुद्धि का ग्राह्य होता है। तमोगुण वालों को शूद्र, रजोगुण वालों को वैश्य और सात्विक गुण वालों को क्षत्रिय और शुद्ध सात्विक का निर्गुण को ब्राह्मण। हाँ, पूर्व क्षत्रियों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। ऊर्ध्वलोक में स्थित मास्टर्स या देवगण भूलोक के मानव के गुण कर्मों का निर्देश नहीं करते। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। जो ऊर्ध्वलोक में स्थित है वो मास्टर्स है, दिव्य गण है। मतलब ये ऊर्ध्व स्थिति में जो है अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो कोई हवा में है, जो धरती पे ही अपने आप की को अपनी स्थिति को ऊपर उठा चुके हैं, अपने आप से ऊपर उठ चुके हैं, इस शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो चुके हैं, उन्हें कहा गया है ऊर्ध्वलोक में जो स्थित हैं वो मास्टर्स हैं, वो देवगण हैं। और भूलोक में मानव के गुणों में जो अपने इस शरीर के ही गुणों में हैं, उन्हें उनके कर्मों का निर्देश नहीं करते। शरीर की स्थिति और परमात्मा की स्थिति, ये 2 स्थिति का वर्णन है यहाँ पे। कोई अपने गुणों कर्मों का समय समय पर खुद ही निर्णय करते रहते हैं, स्वयं का ही दृष्टा बनते रहते हैं, यही बात है यहाँ पे। जैसा हमारा गुण होता है वैसे ही अपने लिए किस वर्ग के हैं इसका निर्णय हम ही करते हैं। हम ही अपने करते गुण के हैं, अनुसार हम ही जान पाएंगे कि हम किस वर्ण के हैं। बिल्कुल। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, ये तो यहाँ विभाजित कर दिया गया, ये सोसाइटी के नॉर्म्स है। हाँ, भगवान ने ना तो गीता में ऐसा कहा है, ना ही वेदों में ऐसा कहा है कि भाई तुम्हारा जन्म के अनुसार है, तुम्हारा कर्म भी वैसा नहीं है, जैसा तुम्हारा गुण है जैसा। तो हमारे यहाँ पे तो कबीर को जो मुस्लिम है, रहीमन जो मुस्लिम है, उन्हें भी संत कहा गया है। सनातन में किसी को भी उनके गुणों और कर्मों के अनुसार कबीर के दोहे हमारे मंदिरों में गाए जाते हैं। तो हर किसी को उसके गुण और कर्म के हिसाब से उनको मान सम्मान, उनका वर्ग दिया गया है, जाति के हिसाब से कहीं नहीं दिया गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से मात्र ब्राह्मण नहीं होते। हम ब्रह्म ज्ञान से ही ब्राह्मण कहलाते हैं। बिल्कुल। हम में छात्र गुण होने पर ही क्षत्रिय, कायरता से डरते हुए जीने वाला, राजा की संतान होने पर भी क्षत्रिय नहीं बनता। वही है, राजा के कुल में जन्म लेके भी ब्राह्मण बनते हैं या कई और कुल में भी जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय ही बने। और कुछ ब्राह्मण के घर पे जन्म लेके भी वो क्षत्रिय बने हैं। कितने भी धनवान वैश्य के घर जन्म क्यों ना लें, जन्म संतुष्ट ना होने पर वैश्य नहीं कहा जाता। जिसमें ये 3 गुण नहीं होते वही शूद्र कहलाता है। यस। इस प्रकार सब अपनी सृष्टि खुद कर रहे हैं। हमारी वास्तविकता को हम ही तैयार कर रहे हैं। हमारी वास्तविकता की सृष्टि हम ही कर रहे हैं। मैं कहलाने वाला आत्म पदार्थ एक और निरंतर हमारे गुण कर्मों की सृष्टि करते रहने पर भी दूसरी ओर किसी की भी सृष्टि ना करने वाले, किसी का भी कर्ता ना होने वाले अविनाशी अव्ययी मूल पदार्थ है। यही जानना ज्ञान है। यस। हर मतलब हर मैं यानी हर आत्मा। हाँ,
एक और सृष्टिकर्ता और दूसरी और सृष्टि का साक्षी साक्षी भी है। बहुत सुंदर लिखा है। पत्री जी के विवरण वाकई में बहुत सुंदर होते हैं। तो इशिता जी ने हैंड रेज किया था, मैंने बीच में उनको। यस इशिता जी बोलिए। हेलो। हाँ जी इशिता जी। हाँ हाँ, नमस्कार मैम। बहुत बहुत ही अच्छा ज्ञान। मैं 1 मिनट बीच में इसलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे सर मतलब ये सर का जो ये है ना, जो आप डिटेल पढ़ रही हैं, ये किस बुक से है? मुझे इसका नाम चाहिए था। हम यहाँ पर जो गीता का अध्ययन करते हैं 2 बुक से करते हैं। जी जी एक तो है शिवानंद जी की भगवत गीता और दूसरी जी। है पत्री जी की भगवत गीता। पत्री जी की भगवत गीता। ओके हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। और ये सर की साइट पे मिलेगी ना? नहीं, व- शिवानंद जी की तो साइट पे नहीं मिलेगी आपको, अलग ही उनका साइट है शिवानंद गीता का। तो अच्छा ऑनलाइन मिलती है बट उनके अपने ही हाँ, साइट पे मिलती है। और ये भगवत गीता है जो आपको पत्री जी की है जो आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू अगर मैम, थैंक यू। अगर आपको अमेजोन पे नहीं मिलती है तो आप मीनू जी से बात कर सकते हैं, उनके पास पत्री सर की बुक्स है। नहीं तो आप अमेजोन पे देख लीजिएगा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप। मैम अमेजोन से मैंने मंगाई थी तो वो गलत उसकी साउथ इंडियन आ गई थी, तो फिर मैं उसको बैक भी नहीं हुई वो, तो इसलिए मैं फिर मीनू जी से ले आप लूंगी। मीनू जी से बात करो जी। ओके, थैंक ओके यू मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब, सॉरी। हाँ सो ओके। यस अब ये करते हैं नेक्स्ट लोग। वो सम क्लियर हुए ना सबको? लास्ट मैम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा से मैम। ओके। मैं- मतलब तभी मुझे लगा कि मुझे डिटेल में जाना चाहिए इस बुक की, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप और डीपली इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ही मुझे लगा कि सर की जो डिटेल की बुक है ये मुझे परचेज करके पढ़नी चाहिए। आप यस दोनों यस बुक के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। जी आप जी स्वामी ओके। रामा की पेरेनियल साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता भी जो इंग्लिश में है वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। कभी कभी हम उसको भी लेते हैं, अभी मेरे पास बुक नहीं है। स्वामी क्या स्वामी बताया मैम? रामा की पेरेनियल साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता, वो अमेजोन पर है। अच्छा अच्छा। यस कोई पढ़ना चाहता है श्लोक को? इशिता जी आप पढ़ना चाहेंगी? मैम मेरे पास चश्मा, मैं एक बार फिर चश्मा लाऊंगी तब पढ़ पाऊंगी। हाँ मीनू जी पढ़ेंगी। मैम पढ़ के देखती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति मां योग भिजानन्ति कर्म भिर्नर स बधन बंध बंधयते बध्यते। यस बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल से स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। यस न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। जब भगवान बताया यहाँ कि मुझे कोई भी कर्म लिप्त नहीं करता है, मैं किसी में नहीं बंधता हूँ, कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता है और न ही मुझे किसी कर्म फल की इच्छा है। स्पृहा यानी कि इच्छा, आसक्त होना, कामना रखना, कि न ही मैं किसी कर्म को करने में किसी फल की इच्छा रखता हूँ। इति माम यो भिजानाति, और इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, कर्म फिर स न बध्यते, वो फिर कर्मों में नहीं बंधता है। ये वही श्लोक हो गया कि जो मुझे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वो कर्म में नहीं बंधता है।
तो वही बात है यहाँ पे, जब हम भगवान के कर्मों को तत्व से हम जान लेते हैं कि भगवान किस तरह से कर्म करते हैं, कि भगवान स्वयं तो लिप्त रहते ही नहीं है, वो एकदम पूरा माध्यम बन के ही कार्य करते हैं। जो कृष्ण है वो पूरे माध्यम बन के कार्य करते हैं, और उन्होंने अपने किसी भी एक राजा होते हुए भी अपने लिए कभी कोई कर्म नहीं किया, कार्य नहीं किया। पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित होते हुए उन्होंने जीवन जिया है। और इसी में को जो जान लेता है कि किस तरह से भगवान कार्य करते हैं, जो इसे जान लेता है वो फिर इसमें नहीं बंधता है, वो संसार में नहीं बंधता है। वो जान लेता है मैं एक माध्यम हूँ। ये वही स्टोरी आ जाती है यहाँ पे एक पेन वाली, कि वो जान गया कि ये पेन के लिखने वाला नहीं है, ये पेन लिखने वाला नहीं है, पेन के कोई पकड़ के लिखवा रहा है। वो पेन जब जान लेता है तो कोई भी कर्म में नहीं बनता है। सेम यही बात यहाँ पे भी आ रही है कि जब हम जान लेते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम है, हमारे द्वारा यहाँ पे कर्म होना है, जब हम उस डिवाइन का माध्यम बन जाते हैं, उनकी इंट्यूशंस को, हर छोटे से छोटे इंट्यूशंस को हम अपने पकड़ने लग जाते हैं, समझने लगते हैं, उसे फॉलो करने लग जाते हैं, फिर हम किसी भी तरह के कर्म में नहीं बंधते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज हमें अपने आप को जानना बेहद जरूरी है। वो भी इसमें बताया गया है कि ज्ञान तपसा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने साधना के द्वारा जो ज्ञान आएगा, उस तप के द्वारा अपने स्वयं को जानना और उसके बाद में परमात्मा को जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। ये अध्याय 2 में भी बताया गया भगवान के द्वारा कि अपने स्वयं को जानो, कौन हो तुम, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अपने मूल स्वरूप को जानो। और अभी भी इसी यहाँ पे भी ज्ञान विभाग योग में भी यही बता रहे हैं कि स्वयं को जानो और अपने आप को मुक्त कर लो, सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर लो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत जो सुंदर बोला, है। अब आप बताओ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज के सारे श्लोक जितने थे, हाँ, मैं तो सुबह पढ़ लेती हूँ और वेरी नाइस। बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, थोड़ा और डीप स्टडी हो जाती है। हाँ, वो है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कुछ भी आज के जो भी श्लोक हमने समझे पढ़े, आपको कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपने अब तक क्या सीखा समझा, अगर यहाँ पर शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मेनका जी को भी अच्छा लगेगा। यस, डेफिनेटली। मेनका जी बहुत बहुत सुंदर जो है यहाँ पर हमें ज्ञान सुनाने आती है। शिता जी ने हैंड रेज किया है, ये शिता जी। मैम, मैं एक मतलब आपने बहुत बहुत अच्छे से क्लियर किया, और मतलब सुन के बहुत सच्ची में ऐसा लग रहा है कि आत्मा इन चीजों को सुन के तृप्त हुई है, और एक अच्छा, बहुत अच्छा से फीलिंग आ रही है ना। बट वही बात हर बार आती है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे जैसे कि आप मतलब इसमें था कि मैं अपने आप को कर्ता माने, ठीक है। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, है ना, कई बार एक्चुअली मतलब बहुत लाइफ निकल गई है, तो बहुत चीजों के एक्सपीरियंस है ना। जब हम ये सोचते हैं कि हम तो बस कर रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज को ना बड़ी उस एक सेकेंड बड़ी उसमें लेता है कि ये ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, हम ही है। मैम, मैं एक्चुअली यहाँ मेरे घर पे क्या पेस्टिसाइड वाले आए हुए हैं, तो मैं सॉरी है ना, मैं फिर मैं बाद में बात
हाँ ठीक है, मैम, मैं ओके बीच में ओके सॉरी ओके। मैम, सॉरी। यदि और कोई शेयर करना चाहे। मन को जान लिया तो सब जान लिया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। और इसका सीधा सीधा उत्तर मेनका जी के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ही देता है। सबसे आसान समझ लीजिए कि हम गीता में यही सीख रहे हैं। ये 5 घोड़े हमारे इंद्रिय हैं जिससे हमारा मन विचलित होता है, और जो Yes. श्री कृष्ण है ये आत्म स्वरूप में है। और हम अर्जुन जब शरीर स्वरूप को इंडिकेट कर रहे हैं तो ही वो विषाद में है, यानी कि मन को कंट्रोल में नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों के कंट्रोल में है। बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हम यही समझ लेंगे तो हम यहाँ श्री कृष्ण की स्थिति में अपने आप पहुंच ही जाएंगे। सारा सारा जितना मैंने समझा है अब तक वो यही है कि इतना सा ही सार है ये। सारे जीवन का सार यही है। ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, और जो ये जो लगाम है वो मन है, और ये जो साथी बने हुए हैं वो हमारी बुद्धि है। और ये जो पीछे अर्जुन यहाँ बैठा है जिनकी अभी यात्रा डगमग हो रही है, इसे आत्म स्वरूप में देखें, हमारी आत्मा है ये। अगर ये जो इंद्रियां आगे इधर उधर भटकती है, इसकी जो लगाम मन है वो बुद्धि साथी है, तो बुद्धि इन सबको कंट्रोल करता है। अगर बुद्धि के द्वारा इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये घोड़े इधर उधर ही भटकते रहेंगे, और ये अर्जुन की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होगी, जैसे हमारी आत्मा की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होती है। फिर अगर इंद्रियां इधर उधर भटकेगी तो आत्मा की यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये घोड़ा, ये रथ हमें ये चीज को समझाता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा की वश में अगर ये सभी कुछ रहे, जैसा यात्री है वो निर्देश दे कि मुझे इस तरफ जाना है और घोड़े उसी तरफ चले तो यात्रा कंप्लीट होती है, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाती है। पत्री सर का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट भी यही बताता है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सब एक को जब हम इन सबको कंट्रोल ये हो जाएंगे अगर हमारे मन, शरीर, बुद्धि के द्वारा, तो हम परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। यही 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पत्री सर का इतना सिंपल है, वो जो उन्होंने बताया है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, वो यही है उन्होंने कि अपने मन अपने इंद्रियों के वजह से ही भागता है। तो यदि और कोई भी फिल्म यहाँ पर शेयर करना चाहे या कोई प्रश्न हो, आई थिंक इशिता जी रिकॉर्डिंग देख लेंगी तो उनके उत्तर मिल जाएंगे। हमने बिना प्रश्न के ही उत्तर दे दिया है इनफेक्ट। हाँ। सो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो मेनका जी हम ध्यान की तरफ बढ़े। हाँ। यस। सुषमा जी ने अपना माइक अनम्यूट किया। सुषमा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रणाम सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत सुंदर आज का वो था गीता का ये ज्ञान। लेकिन इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे, ये आप बोल रहे थे ना तत्व ज्ञान। हाँ, तत्व से समझो, ये तत्व क्या है? तत्व यानी अपने अनुभव से जानना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं ना। अच्छा। तो जब हम अपने अनुभव जो जानते हैं, अनुभव से जो हम जानते हैं, तो हमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तत्व का ही मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि तत्व क्या है। हाँ, तत्व यानी अपने अनुभव से जान लेना। तो अच्छा। हमारे में वो पक्का ज्ञान होता है, हम क्योंकि वो हमने अपने अनुभव से जाना है, ना तो किसी के बताने से जाना है, ना कहीं से पढ़ के जाना है। अपने अनुभव का ज्ञान हमेशा इतना पक्का ज्ञान होता है कि हम कहीं पे भी नहीं भटकते। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस। ठीक है मेनका जी, हम ध्यान के लिए बढ़े आगे। हाँ। आज आप रुकेंगे? नहीं, ओके आज मेरा बाद में एक और सेशन है। ओके।
अभी कंटिन्यू 3 सेशन और है। वाह आप गीता की क्लास आपकी बढ़िया लग रही है, आप अच्छी दे रहे हैं एक्चुअली ले रहे हैं। मेडिटेशन का भी है और गीता का भी है, तो है उसके बाद में कंटिन्यू और 3 क्लास है, तो मैं बस 5-10 मिनट हूँ साथ में, फिर मैं लीव कर दूँ। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हाँ, सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हम जितने आराम से बैठेंगे उतना ही हमारा अच्छा ध्यान होगा। अपने स्पेक्स को रिमूव करें, अपने लेग को क्रॉस, अपने फिंगर्स को क्रॉस और अपनी आंखों को बेहद कोमलता से बंद कर लें। रिलैक्स करें अपने आप को, पूरी तरह से अपनी काफ मसल्स, अपनी थाइज, अपनी बैक को, शोल्डर्स को पूरी तरह रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आएं। अपनी आती और जाती सांसों को हो देखना है। ध्यान बेहद सरल प्रक्रिया है। हमारा ध्यान करने का उद्देश्य हमेशा स्वयं को जानने का होना चाहिए। ध्यान में पूरी तरह शांत होने के बाद अपने आप से ही सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ?
अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों के साथ एकदम शांत और शांत होते जाएंगे।
स्थान से वापस आने की तैयारी करनी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने आस पड़ोस में जो भी रहते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी को अपने हृदय से प्रेम करुणा की वाइब्रेशन भेजेंगे। ब्रह्मांड में हम प्रेम और करुणा, सबके लिए मंगल कामना की ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। सबका मंगल हो। सबका मंगल। अपने लिए प्रेम, अपने लिए भी मंगल का। सबसे पहले अपना प्रेम, अपना मंगल। जब हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, अपने आप को आभार करेंगे, अपने शरीर को धन्यवाद कहेंगे, अपनी हर स्थिति परिस्थिति के लिए थैंक यू कहेंगे, तो हम वही प्रेम, वही ऊर्जा सबको दे पाएंगे। इस ब्रह्मांड में हमेशा प्यार की ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आएंगे दोस्तों। दोनों आंखें बंद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो भी लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी को चार्ज करेंगे। पानी को हमेशा अपने पॉजिटिव वर्ड्स देकर पीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे पानी को। आप जो भी गुड हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस चाहते हैं अपने जीवन में, सभी चाहते हैं, तो हम पानी को चार्ज करेंगे। जिस तरह से हम पानी को चार्ज करेंगे, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से, उसी फ्रिक्वेंसी में रहेगी। 70% वाटर है हमारी बॉडी, तो वही ऊर्जा हमारी बॉडी में भी रेडिएट होगी। इसलिए हमेशा अपने भोजन को, अपने पानी को साइलेंट मोड पर आप चार्ज करके रख सकते हमेशा। तो अपना समय है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।